मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मेघा दयानी एंड आई एम योर साइंस टीचर। आज इस सेशन में हम लोग लर्न करेंगे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को लर्न करने के लिए आपको ये 3 शेप आने चाहिए। ये हार्ट जो सिंपल यूज होता है, आई गेस ये तीनों शेप सबको आते होंगे। दूसरा है टी और तीसरा है एस। ठीक है, पर टी को हम यूज करेंगे ऐसे डबल लेटर्स बना के, और एस को हम आधा काट देंगे, मतलब सिर्फ यहां तक ही हम एस ड्रॉ करेंगे। ये जो पूरा हिस्सा है ना, वो पूरा इरेज करके ऐसे डबल एस बनाएंगे। ठीक है, अभी जिसका ड्राइंग अच्छा है वो जो मैं सिखा रही हूँ अभी ऐसे ना करे और खुद से बनाए, इट इज परफेक्टली फाइन। मैं पूरा शेप बना के फिर उसको इरेज कर करके बनाऊंगी। मैं ऐसे बार बार नहीं बताऊंगी आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इट इज परफेक्टली योर विश, आप कैसे बना रहे हो। ठीक है, पर फाइनल आउटपुट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला हार्ट का शेप बनाएंगे कुछ इस तरीके से। सो आप ऐसे हार्ट का शेप बना लीजिए। अभी जो हार्ट होता है ना, वो हमारे बॉडी में सेंटर में होता है, पर यहाँ नीचे का हिस्सा जो होता है ना, वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये हिस्सा पूरा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप सेंटर में हैं तो सेंटर से थोड़ा सा नीचे एक हल्की सी लाइन यहाँ पे बनाइए। बहुत डार्क मत बनाइएगा क्योंकि ये इरेज करना है। और फिर यहाँ तक आपने जो लाइन मार्क की ना, वो पूरा नीचे का हिस्सा उतना आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, और जो आपने लाइन बनाई वो भी इरेज कर देना, क्योंकि वो हमें सिर्फ मार्किंग के लिए हमारे लिए काम की थी, बाकी हमारा कुछ काम की नहीं है। सो वी विल इरेज इट। ठीक है, अभी यहां से आपको थोड़ा सा ऐसे बल्जी पार्ट बाहर लेके पूरा लेफ्ट साइड में टिल्ट करके दिखाना है। द सेम इज हियर। इस तरफ भी पूरा आप ऐसे ही बनाओगे। फिर यहां सेंटर में से लाइन लोगे। ये जो आपने सेंटर में लाइन बनाई, ये आपने पार्टीशन कर दिया लेफ्ट और राइट का। पर ये चीज ध्यान रखना, जब हम हमारा राइट हैंड देखें तो ये राइट हैंड हुआ, मतलब ये राइट हिस्सा हुआ नहीं। इसके लिए ये सामने वाले पर्सन का हार्ट है, तो उसके लिए तो ये लेफ्ट पार्ट हुआ ना। आप देखो, दो जन सामने सामने खड़े हो तो आप अपना राइट हैंड उठाओ और उसी के सामने उसको बोलो हाथ उठाने के लिए, तो वो लेफ्ट होगा ना। सो दिस वुड बी द लेफ्ट पार्ट फॉर द हार्ट। हमेशा हार्ट के डायग्राम में ये याद रखना। एंड दिस वुड बी द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो आपने ऐसे राइट और लेफ्ट ऐसे दो हिस्से बना दिए। ये ध्यान रखना, आप जो लाइन बना रहे हो वो एग्जैक्ट ना बनाए तो भी चलेगा, पर इतना भी छोटा बड़ा ना हो जाए पार्ट्स। ठीक है, तो आपने ऐसे हार्ट में 2 पार्ट्स बना दिए। अभी यहाँ पे जहां से हमने बल्ज पार्ट किया था, वहां पे दोनों तरफ आप ऐसे वॉल्स बनाओगे। वॉल्स क्या है? जो डोज की तरह एक्ट करेंगे, जो ब्लड के फ्लो को यहाँ ऊपर और नीचे आने और जाने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, और ये आप हो गए बन गए आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स। ये राइट का ऊपर वाला, ये राइट का नीचे, लेफ्ट का ऊपर, लेफ्ट का नीचे। ठीक है, ये पूरा काम कैसे करेगा, हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे होगा, वो सब कुछ मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस सेशन में, इस वीडियो में हम सिर्फ कैसे ड्रॉ करना है और लेबलिंग कैसे करना है, सिर्फ वही चीज सीखेंगे। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल लाइन बना देनी है ऐसे। ऊपर की तरफ नहीं बनाना, सिर्फ जो नीचे है ना वहीं पे बनाना है। तो नीचे का जो हिस्सा है वहां पे हमने डबल थोड़ा दिखा दिया। हम एग्जैक्ट ऐसा 3D नहीं बनाएंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बहुत ऊपर ऊपर तक लंबा लंबा करके दिखाया। जैसे कि ये शेप है तो हम उधर सिर्फ ऐसे करके दिखा दें, देन ऑल्सो इट इज फाइन। अभी दूसरा हम जो शेप यूज करेंगे वो टी शेप यूज करेंगे। हार्ट शेप का टर्न खत्म हो गया, अभी टी शेप की बारी। तो टी के लिए हम यहां से शुरू करेंगे। तो ये मेरा टी शेप बन रहा है। अभी ये टी को मैं कहां तक नीचे जाने दूंगी, ये जो वॉल है ना, वॉल जो है हमारे वहीं तक ही, और इसके बीच में हार्ट का जो जितना भी हिस्सा था वो आप इरेज कर दोगे। इसीलिए मैंने बोला पहले से ही डार्क डार्क मत ड्रॉ करना, हमें इरेज करना होता है बीच बीच में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टी का हिस्सा। ये सबको क्लियर हो गया? अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो ताकि ये आपको वेन्स
आपकी वेन्स के जैसे दिखेगा। अभी आप शुरू करोगे एस पार्ट बनाना, तो एस तो हम आधा ही बनाएंगे, तो यहाँ से शुरू करके ये सिर्फ यहाँ वाल पे खत्म कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पे भी। अगर हम इसको इस चीज से कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये टी शेप है और ये एस शेप है। यहाँ पे उन्होंने ये क्रॉस सेक्शन करके दिखाया है, तो ये देखो ये चारों चैम्बर्स हैं, ये वॉल्स हैं, है ना, ये राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट, ये टी और एस। अभी एस देखो, यहाँ पे एस जो है वो पीछे से आ रहा है ना, और टी जो है वो ऊपर है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एस का जो भी पार्ट है ना वो इरेज कर दोगे। ऐसे करना है जैसे टी ऊपर दिखे और एस जो है वो नीचे से जा रहा हो ऐसे दिखे। तो आप ऐसे टी का हिस्सा ऊपर रखोगे और जो एस है ना वो नीचे से दिखाओगे। इस तरफ एस ऊपर है तो आप टी को इरेज कर दोगे। यहां पे हम टी नीचे से जा रहा है और एस ऊपर से जा रहा है, ऐसा दिखाएंगे। अभी सेंटर में भी सेम चीज, टी ऊपर दिखाओगे, एस नीचे से जा रहा है, ऐसे दिखाओगे। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स दिखाई हुई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे हम पूरा लंबा करके नहीं दिखाएंगे, ये तो हमारी पूरी बॉडी में ये सारी वेन्स कनेक्टेड होती हैं, पर हम इतना करके दिखा देंगे। यहाँ पे भले ज्यादा बड़ा बड़ा और वो सब दिखाया, इट इज टोटली फाइन। अगर हम इतना दिखा दे तो भी इट इज टोटली फाइन। यहाँ पे एक ऊपर करना और एक साइड में करना, यहाँ पे दोनों साइड में करना। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ये वाला हिस्सा है जो टी के पीछे से जाएगा, ठीक है। पर मैं ऊपर इतना बड़ा करके नहीं दिखा रही हूँ, ये यहीं भी करोगे देन ऑल्सो इट इज फाइन। आपको ऊपर लेके जाना है, आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे ये बंद ना हो जाए, खुला रहे, इतना ध्यान रखना। अब ये एस शेप जो है वहां पे एओर्टा दिखाया हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एओर्टा भी दिखा सकते हो। अगर आपको एओर्टा ऐसे नहीं दिखाना है देन ऑल्सो इट इज फाइन। बट आई विल इंसिस्ट आप एओर्टा दिखा दो, क्योंकि वो इजी है बनाना। हर एक का फंक्शन का नाम के हिसाब से उनका फंक्शन क्या है वो सब मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग बताई है। तो ये हो गया आपका हार्ट का डायग्राम रेडी। यहाँ पे आप वेनेकावास ड्रॉ कर सकते हो। वेनेकावा आपके सिलेबस में नहीं एक्सप्लेन किया गया है, टेक्स्ट बुक में, वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये वाला वेनेकावा आप ड्रॉ करो चाहे ना करो, इट इज फाइन। फिर हो जाने के बाद इसको पूरा ट्रेस करके डार्क बना देना जो जी इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, और उसके बाद हम इसको लेबल करेंगे, ठीक है। तो पहले डार्क करना है हमें। नाम सारे डिफिकल्ट हैं, इतने भी डिफिकल्ट नहीं है कि हमें याद ना रहे। सो अगर 2-3 बार देखोगे और याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको नाम याद रह जाएंगे। इट इज नॉट एट ऑल दैट मच डिफिकल्ट, यू आर बिग इनफ टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। का समझ में नहीं आ रहा है 2-3 बार और वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसी के साथ दूसरा वीडियो मैंने भेजा है उसमें है, ठीक है। ये जो पार्टीशन हमने बीच में बनाया ना उसको बोलते हैं सेप्टम। ये सेप्टम जो है वो दोनों तरफ का ब्लड जो होता है ना वो मिक्स ना हो जाए उसके लिए होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में सेप्टम ऐसा नाम कहीं पे भी नहीं दिया गया है, सेप्टम नाम नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखो यहाँ पे लेबलिंग किया है, पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाल्व्स। आपने जो यहाँ पे 2 हाल्व्स बनाए हैं ना उसके बीच का सिर्फ पार्टीशन बताया गया है इसको। चलो अभी लेबलिंग कर लेंगे हम। ये ऊपर वाला चैम्बर जो लेफ्ट पार्ट का है उसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। लेबलिंग करने के लिए आपको जो एरोस करने हैं, कैसे लेबल करना है, आप सबको वो आता ही है, मुझे वापस सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं, तो ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम हो जाएंगे, ठीक है। नीचे वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, तो ये हो जाएंगे
लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हो गया। अब ये जो है वो बीच का पार्टीशन है, जो सेपरेशन दिखा रहा है उसको आप सेप्टम लिखोगे, स्टिल इट इज फाइन, और पार्टीशन लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, पार्टीशन सेप्टम, ठीक है। अभी ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे जो होता है ना इस तरफ और इस तरफ, वो सेम चीज है। ये जो टी है वो भी इस तरफ है और वो इधर जा रही है, तो वो भी सेम ही है ना। तो ये जो आपकी दोनों है वो क्या है, आपकी पल्मोनरी वेन। और ये जो आपका टी शेप है, अभी मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँ कि मैं यहाँ पे मार्क करूँ, दैट इज वन एंड सेम थिंग। तो ये क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। मैं इसको इधर मार्क नहीं करूँ या इधर करूँ, इट इज टोटली फाइन। तो ये हो जाएगा आपका pulmonary artery, and these are your aorta. That's it. Here we complete the diagram of human heart. I hope you understood each and everything. नहीं, go and revise the video again. Still not, you can contact me. बाकी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में दिया गया ही है। यहाँ पे आप चाहो तो वेने कावा मार्क कर सकते हो, बट दिस इज फुली ऑप्शनल एज इट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस। ऊपर होता है सुपीरियर वेने कावा, नीचे होता है इंफीरियर वेने कावा, ये दोनों वेने कावाज ही हैं, ठीक है। दैट्स इट। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लर्न वेल, ईट वेल। थैंक यू सो मच।